द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम रिएक्ट के एक काफी दिलचस्प कंपोनेंट पर गहराई से बात करने वाले हैं, एक्टिविटी। हाँ, एक्टिविटी। हमारे पास रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन से कुछ एक्सर्प्ट्स हैं जो बताते हैं कि ये कंपोनेंट क्या चीज है और इसे मतलब कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। रिएक्ट में यूआई एलिमेंट्स को दिखाने या छिपाने के कई तरीके हैं, पर अक्सर स्टेट लॉस या परफॉर्मेंस की वो दिक्कतें आ जाती हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है ये समझना कि एक्टिविटी कंपोनेंट कैसे डेवलपर्स को यूआई एलिमेंट्स को हाइड और रिस्टोर करने में मदद करता है, खासकर स्टेट और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिहाज से। तो चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। एक्टिविटी कंपोनेंट तब बहुत उपयोगी होता है जब आप यूआई के किसी हिस्से को अस्थायी रूप से छिपाना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि जब वो वापस दिखे तो उसकी पिछली स्टेट बनी रहे। हाँ, पिछली स्टेट, जैसे यूजर ने कुछ इनपुट किया हो या किसी कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट किया हो। सही। आमतौर पर कंडीशनल रेंडरिंग में क्या होता है कि कंपोनेंट अनमाउंट हो जाता है पूरी तरह से। अनमाउंट मतलब डॉम से हट गया और उसकी सारी इंटरनल स्टेट भी गई। हाँ, बिल्कुल। जैसे काउंटर वैल्यू, फॉर्म इनपुट्स, कौन सा कॉर्डियन खुला था, सब खत्म। हाँ, और ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, खासकर अगर यूजर ने कुछ इनपुट दे दिया हो। एग्जैक्टली। तो एक्टिविटी इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। सोर्स कहता है कि ये अपने चिल्ड्रन को display.none CSS प्रॉपर्टी का उपयोग करके छिपाता है। अच्छा, display.none मतलब कंपोनेंट डॉम में रहता है, बस दिखता नहीं। ये अनमाउंट होने से अलग है। हाँ, फंडामेंटली अलग है। जब एक्टिविटी का मोड प्रॉप हिडन पर सेट होता है तो रिएक्ट विजुअली बच्चों को छिपाता है पर डॉम से हटाता नहीं। लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि इफेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ फिर? सही पॉइंट। कंपोनेंट डॉम में रहता है, स्टेट भी बनी रहती है, लेकिन रिएक्ट उसके इफेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब यूज इफेक्ट या यूज लेआउट इफेक्ट का क्लीन अप फंक्शन चल जाता है, जैसे अनमाउंट पर चलता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तो एक्टिव सब्सक्रिप्शंस, टाइमर्स, ये सब क्लीन अप हो जाते हैं। परफॉर्मेंस के लिए ये अच्छा है, वरना वो बैकग्राउंड में चलते रहते। तो स्टेट बची रहती है, डॉम में रहता है, पर साइड इफेक्ट्स रुक जाते हैं। हाँ, मिला जुला अप्रोच है ये तो। और जब मोड वापस विजिबल होता है तब रिएक्ट display.none हटा देता है, कंपोनेंट दिखने लगता है उसकी पिछली स्टेट के साथ और उसके इफेक्ट्स को फिर से बनाता है। मतलब सेटअप कोड दोबारा चलता है। अच्छा, तो ये एक तरह से पॉज और रिज्यूम जैसा है कंपोनेंट के लिए। हाँ, आप कह सकते हैं। कंटेंट को पूरी तरह डिस्कार्ड करने के बजाय आप उसे मेंटेन और रिस्टोर कर सकते हैं। ये तो काफी काम की चीज लगती है। चलिए यूज केसेस देखते हैं। पहला था हिडन कंपोनेंट्स की स्टेट को रिस्टोर करना। साइड बार वाला उदाहरण है सोर्स में। हाँ, क्लासिक एग्जाम्पल है। साइड बार में एक्सपेंडेबल सेक्शंस होते हैं। अगर आप कंडीशनल रेंडरिंग यूज कर रहे हैं जैसे एंड से, तो साइड बार हाइड होते ही अनमाउंट हो जाएगा और अगली बार दिखने पर सारे सेक्शंस वापस कोलैप्स मिलेंगे। यूजर की एक्सपेंशन स्टेट गई। हाँ, ये तो होता है। तो एक्टिविटी से अगर आप साइड बार को एक्टिविटी में रैप करते हैं, एक्टिविटी मोड इक्वल्स इज शोइंग साइड बार डॉट विजिबल डॉट हिडन साइड बार एक्टिविटी, तो अब साइड बार हाइड होने पर अनमाउंट नहीं होगा। वो डॉम में रहेगा, छिपा हुआ। बिल्कुल। और उसकी इंटरनल स्टेट, कौन सा सेक्शन खुला है, वो मेमोरी में बनी रहेगी। वापस शो करने पर वही स्टेट दिखेगी। और ये सब साइड बार कंपोनेंट के कोड को बिना बदले हो जाता है। हाँ, यही इसकी खूबी है। स्टेट प्रेजर्वेशन मिल जाता है बिना कंपोनेंट इंप्लीमेंटेशन को छेड़े। ओके, ये तो स्टेट की बात हुई, पर क्या ये डॉम स्टेट के लिए भी काम करता है? जैसे सोर्स में वो टैब्स वाला उदाहरण था, जहां कॉन्टैक्ट टैब में एक टेक्स्ट एरिया है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ रिएक्ट स्टेट, यूज रिड्यूसर तक ही नहीं है। डॉम एलिमेंट्स की अपनी स्टेट भी प्रिजर्व होती है। टैब्स में कैसे? अगर हम टैब स्विच करने पर कंपोनेंट्स कंडीशनली रेंडर करें, तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट टैब से हटते हैं, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट अनमाउंट हो जाता है और उसके साथ टेक्स्ट एरिया HTML एलिमेंट भी डॉम से नष्ट हो जाता है। मतलब यूजर ने टेक्स्ट एरिया में जो ड्राफ्ट मैसेज लिखा था वो गया। हाँ, वापस आने पर खाली टेक्स्ट एरिया मिलेगा। लेकिन एक्टिविटी के साथ अगर हर टैब कंटेंट एक्टिविटी में है, तो इनएक्टिव टैब्स के कंपोनेंट्स अनमाउंट नहीं होंगे, display.none से छिप जाएंगे। उनका डॉम स्ट्रक्चर टेक्स्ट एरिया समेत बना रहेगा। तो यूजर कॉन्टैक्ट टैब से दूर जाकर वापस आए तो टेक्स्ट एरिया में लिखा टेक्स्ट वैसा का वैसा मिलेगा। अरे वाह, ये इफेमरल स्टेट को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा। यूजर का कॉन्टेक्स्ट बना रहता है। बिल्कुल। स्क्रॉल पोजीशन, फोकस स्टेट, फॉर्म इनपुट्स, इन सब के लिए बहुत फायदेमंद है।
इंटरैक्शन सीमलेस लगते हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। सोर्स कहता है एक्टिविटी का उपयोग उस कंटेंट को प्री रेंडर करने के लिए भी किया जा सकता है जिससे यूजर ने अभी तक देखा नहीं है। प्री रेंडरिंग ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत पावरफुल फीचर है परफॉर्मेंस के लिए। सोचिए आप इनिशियल रेंडर पर किसी कंपोनेंट को एक्टिविटी मोड हिडन में रखते हैं। तो वो दिखेगा नहीं स्क्रीन पर? नहीं दिखेगा, लेकिन रिएक्ट उसे रेंडर करेगा। हाँ, थोड़ी लोअर प्रायोरिटी पर, और उसके इफेक्ट्स नहीं चलाएगा, सेटअप कोड नहीं चलेगा। तो रेंडर करने का क्या फायदा अगर दिख नहीं रहा और इफेक्ट्स भी नहीं चल रहे? रिसोर्सेज तो लग रहे हैं। फायदा ये है कि कंपोनेंट बैकग्राउंड में अपना कोड या डेटा लोड करना शुरू कर सकता है यूजर के इंटरैक्ट करने से पहले ही। अच्छा, जैसे सोर्स में पोस्ट टैब का उदाहरण है। नॉर्मल कंडीशनल रेंडरिंग में पोस्ट टैब पर क्लिक करने पर लोडिंग स्टेट दिखती है क्योंकि डेटा फेच हो रहा होता है। हाँ, कंपोनेंट माउंट होता है, फिर डेटा फेचिंग शुरू होती है, यूजर को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर पोस्ट्स कंपोनेंट को हिडन एक्टिविटी में रखा जाए शुरू से, तो ऐप लोड होते ही पोस्ट्स कंपोनेंट प्री रेंडर हो जाता है। और अगर वो सस्पेंस एनेबल्ड तरीके से डेटा फेच कर रहा है, सस्पेंस एनेबल्ड जैसे रिले, नेक्स्ट.js या यूज हुक, हाँ, तो डेटा फेचिंग भी बैकग्राउंड में शुरू हो जाती है। अब जब यूजर पोस्ट टैब पर क्लिक करता है तो डेटा या तो लोड हो चुका होता है या होने वाला होता है। एग्जैक्टली तो कंटेंट या तो तुरंत दिखता है या लोडिंग टाइम बहुत कम होता है। ऐप ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगता है। ये तो कमाल की ऑप्टिमाइजेशन है। पर ये प्री रेंडरिंग सिर्फ सस्पेंस एनेबल्ड डेटा सोर्सेज के साथ ही काम करता है। मतलब अगर मैंने यू इफेक्ट में फेच लिखा है तो? सही पकड़ा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये यू इफेक्ट के अंदर वाले स्टैंडर्ड एपीआई कॉल्स को ट्रिगर नहीं करेगा क्योंकि हिडन मोड में इफेक्ट्स चलते ही नहीं है। तो प्री रेंडरिंग का फायदा उठाने के लिए डेटा फेचिंग स्ट्रैटेजी सस्पेंस कंपैटिबल होनी चाहिए। हाँ, या फिर react.lazy से लोडेड कंपोनेंट्स हो। ओके, परफॉर्मेंस की बात चली रही है तो सोर्स सेलेक्टिव हाइड्रेशन का जिक्र करता है। ये हाइड्रेशन क्या चीज है और एक्टिविटीज में कैसे मदद करता है? हाइड्रेशन देखिए, सर्वर रेंडर्ड एप्स में जरूरी है। सर्वर से जो HTML आता है वो स्टैटिक होता है, उसमें इंटरएक्टिविटी नहीं होती। सही। हाइड्रेशन वो प्रोसेस है जब रिएक्ट क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट चलाकर उसे इंटरैक्टिव बनाता है, इवेंट्स, लिसनर्स वगैरह जोड़ता है। ट्रेडिशनली रिएक्ट पूरे पेज को एक साथ हाइड्रेट करता था, जो स्लो हो सकता है अगर पेज बड़ा है। हाँ, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स जैसे बटन्स अनरिस्पॉन्सिव रह सकते हैं जब तक सब हाइड्रेट ना हो जाए। सिलेक्टिव हाइड्रेशन इसका हल है। रिएक्ट अब ऐप को चंक्स में हाइड्रेट करता है। चंक्स कैसे बनते हैं ये? सस्पेंस बाउंड्रीज नेचुरली ऐप को चंक्स में बांटती हैं। तो पेज का एक हिस्सा जैसे सर्च बार जल्दी इंटरैक्टिव हो सकता है, भले ही दूसरा हिस्सा सर्च रिजल्ट्स अभी लोड हो रहा हो। ठीक है, सस्पेंस चंक्स बनाता है। एक्टिविटी का क्या रोल है इसमें, खासकर बिना सस्पेंस वाले पेजेस पर? ये दिलचस्प है। एक्टिविटी बाउंड्रीज भी सस्पेंस की तरह कंपोनेंट ट्री को हाइड्रेशन के लिए इंडिपेंडेंट यूनिट्स में बांटती हैं। अच्छा, कैसे? वो टैब्स वाले उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए होम और वीडियो टैब्स हैं, कोई सस्पेंस नहीं है। बिना एक्टिविटी के रिएक्ट को टैब बटन्स और एक्टिव टैब कंटेंट जैसे होम एक साथ हाइड्रेट करना होगा। अगर होम स्लो है तो टैब बटन्स भी स्लो रहेंगे, अनरिस्पॉन्सिव। अगर हम एक्टिविटी मोड यूज करें तो एक्टिविटी एक हाइड्रेशन बाउंड्री बन जाती है। रिएक्ट अब टैब बटन्स को पहले हाइड्रेट कर सकता है, होम कंपोनेंट के हाइड्रेट होने से भी पहले। मतलब यूजर तुरंत टैब स्विच कर पाएगा, इनिशियल इंटरएक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। हाँ, पेज लोड होते ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव महसूस होगा, भले ही होम कंटेंट बैकग्राउंड में हाइड्रेट हो रहा हो। ये तो परफॉर्मेंस के लिए काफी क्लेवर है। सोर्स ये भी कहता है कि कंटेंट को कभी हाइड ना करें, तब भी एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक तरीका है। आप किसी कंपोनेंट को हमेशा विजिबल एक्टिविटी में रैप कर सकते हैं। एक्टिविटी कमेंट्स एक्टिविटी बिना मोड प्रॉप के। हाँ, डिफॉल्ट विजिबल होता है। ऐसा करने से कमेंट्स एक अलग हाइड्रेशन यूनिट बन जाता है। तो बाकी पेज जैसे मेन आर्टिकल कमेंट्स के हाइड्रेट होने का इंतजार किए बिना इंटरैक्टिव हो सकता है, भारी हिस्सों को आइसोलेट करने के लिए, ताकि वो बाकी यूआई को ब्लॉक ना करे। एग्जैक्टली। तो एक्टिविटी हाइड्रेशन को ऑप्टिमाइज करने में भी मदद करता है। ठीक है, ये सब तो फायदे हुए, पर क्या एक्टिविटी के साथ कोई समस्या है, कोई गौचाज आ सकती हैं? सोर्स में अनवांटेड साइड इफेक्ट्स का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल सावधान रहना पड़ता है, खासकर उन डॉम एलिमेंट्स के साथ जिनका अपना स्टेट या बिहेवियर होता है, जो अनमाउंटिंग से रुकता है पर display.none से नहीं। जैसे सबसे आम उदाहरण है वीडियो या ऑडियो टैग। हाँ, सोर्स में डेमो था जहां एक्टिविटी से वीडियो टैब हाइड करने पर भी वीडियो चलता रहता है, ऑडियो आता रहता है। सही, क्योंकि वीडियो एलिमेंट डॉम में रहता है, बस छिपा हुआ है। ब्राउजर के लिए वो एक्टिव है। display.none उसे प्ले करने से नहीं रोकता, अनमाउंट होने पर रोकता है। तो इसका हल?
मैन्युअली रोकना पड़ेगा। हाँ, ऐसे केसेस में आपको एक इफेक्ट लिखना होगा, शायद यूज लेआउट इफेक्ट, क्योंकि ये विजिबिलिटी से जुड़ा है, और उसमें क्लीन अप फंक्शन देना होगा। क्लीन अप फंक्शन कब चलेगा? जब कंपोनेंट हाइड होगा, यानी एक्टिविटी का मोड हिडन होगा और इफेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। उस क्लीनअप फंक्शन में आप videoref.current.pause कॉल करेंगे। तो नियम ये हुआ कि अगर डॉम एलिमेंट का पर्सिस्टेंट साइड इफेक्ट है तो एक्टिविटी के साथ मैनुअल क्लीनअप लॉजिक जरूरी है। एकदम सही। वीडियो, ऑडियो, शायद कोई आई फ्रेम या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो डॉम से सीधे इंटरैक्ट करती हो। स्ट्रिक्ट मोड इस्तेमाल करने से डेवलपमेंट में ऐसी चीजें पकड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि वो इफेक्ट्स को डबल इन्वोक करता है। हाँ, वो माउंट अनमाउंट करता है, जिससे मिसिंग क्लीनअप लॉजिक अक्सर पता चल जाता है। एक और ट्रबल शूटिंग पॉइंट था, हिडन कंपोनेंट्स के इफेक्ट्स नहीं चल रहे हैं। ये डिजाइन का हिस्सा है ना? हाँ, ये बग नहीं, फीचर है। जब एक्टिविटी हिडन होता है तो चिल्ड्रन के इफेक्ट्स क्लीनअप हो जाते हैं, क्लीनअप फंक्शन चलता है, सेटअप नहीं चलता। परफॉर्मेंस के लिए, ताकि बैकग्राउंड में फालतू काम ना हो। बिल्कुल। हिडन यूआई के लिए सब्सक्रिप्शंस एक्टिव क्यों रखने हैं? अगर कोई लॉजिक क्लीनअप के लिए इफेक्ट के सेटअप पर निर्भर है तो उसे क्लीनअप फंक्शन रिटर्न फंक्शन में मूव करना होगा। राइट। लॉजिक को सेटअप से क्लीनअप में शिफ्ट करना पड़ सकता है। हाँ, तो कुल मिला के एक्टिविटी एक काफी शक्तिशाली टूल है। स्टेट और डॉम को प्रिजर्व करना, लोडिंग टाइम्स कम करना, हाइड्रेशन परफॉर्मेंस बेहतर करना। बिल्कुल, ये कंडीशनल रेंडरिंग का एक बेहतरीन विकल्प है। जहां स्टेट प्रिजर्वेशन जरूरी है या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि यूआई के कौन से हिस्से यूजर के लिए कब जरूरी है और उन्हें कैसे मैनेज करें, अनमाउंट करें या प्रिजर्व करें। हाँ, तो सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है, हम अपने एप्लीकेशंस में और कहाँ एफेमेरल स्टेट को प्रिजर्व करके यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। कहाँ हम अब भी सिर्फ कंडीशनल अनमाउंटिंग कर रहे हैं, जहां शायद एक्टिविटीज ज्यादा स्मूथ इंटरेक्शन दे सकता है। बिल्कुल। मल्टी स्टेप फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स, डैशबोर्ड्स, कई जगह हो सकती है। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।